गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सॉल्व करेंगे आपकी वर्कबुक में जो वो एक चैप्टर है फैक्टर एंड मल्टीपल। उसको हमने जब ऑफलाइन क्लासेस लगती थी तब हमने उसको स्टार्ट कर दिया है। हमें मल्टीपल के बारे में डिस्कस कर लिया था, फैक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था। बहुत सारे क्वेश्चन जो वो मल्टीपल और फैक्टर से रिलेटेड जो वो हमने डिस्कस कर लिए थे। प्राइम नंबर क्या होते हैं वो डिस्कस कर लिया था। डिविजिबिलिटी रूल जो वो मेरे ख्याल से शायद अभी नहीं डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल भी देखेंगे और कुछ एक एमसीक्यू है उनको देखेंगे। आप जो वो यहाँ पे पेज नंबर है 37, वर्कबुक का पेज नंबर 37 आप देख सकते हैं। उस पूरे पेज को जो आपने आज सॉल्व करना है, ठीक है। और इसको फेयर कॉपी पे जो वो नोट करना है, वर्कबुक पे नहीं नोट करना है, फेयर कॉपी पे लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो इससे पहले आज क्योंकि टीचर्स डे भी है, 5 सितंबर है, तो आप सबको टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि टीचर कौन होता है? टीचर होता है जो कुछ ना कुछ सिखाता है। तो आप भी जो वो आप अभी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन टीचर्स आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपसे भी कुछ सीखते हैं, ठीक है। इसलिए आपको भी टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो अ, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टीचर डे जो वो हम लोग मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे, ठीक है। 5 सितंबर को होता था। कौन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? वो हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, ठीक है। बहुत सम्मान करते थे बच्चे उनका, बहुत सारे चाहने वाले थे उनके। तो उन्होंने बोला, ठीक है, जो चाहने वाले हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं, कि हम जो वो आपके जन्मदिवस को सेलिब्रेट करना चाहते हैं बहुत धूमधाम से। लेकिन उनका कहना ये था कि आप मेरा जन्मदिवस मत सेलिब्रेट सेलिब्रेट करिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सम्मान करें तो आप जो वो मेरे इस जन्मदिवस को टीचर्स डे के रूप में जो वो सेलिब्रेट करें। तो तब से लेकर के हम लोग जो वो टीचर्स डे, नेशनल टीचर डे जो वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी योगदान था इनका। तो चलिए फिर ज़्यादा डीले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा एमसीक्यू। पहले क्योंकि हमारा चैप्टर है मल्टीपल और फैक्टर, ठीक है, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 5 3 होता है 15, आपको पता है। ये जो 15 है ये 5 और 3 का दोनों का मल्टीपल है। और ये जो 5 और 3 है दोनों ही, क्योंकि इनके टेबल में 15 आता है, इनसे एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसलिए 5 एंड 3 आर फैक्टर ऑफ 15। तो 5 और 3 फैक्टर है और 15 मल्टीपल है। आई होप आप फैक्टर और मल्टीपल के बारे में पहले से ही जानते होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, प्राइम नंबर के बारे में पूछ रहा है। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 100। आपने ऑप्शन नहीं लिखने, सीधा आंसर लिखना है। आप सबको पता है कि 2 से स्टार्ट होते हैं हमारे प्राइम नंबर, और सबसे लास्ट में 2 डिजिट वाला सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 97। इनके बीच में 1 और 100 के बीच में, अच्छा, 1 के बारे में याद रखिए, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, याद रखिए इसको। तो 1 नहीं उठाना है, ठीक है। 1 और 100 के बिटवीन जो भी प्राइम नंबर है वो है 25। वो आपने सभी प्राइम नंबर की लिस्ट भी बनाई होगी, ठीक है। आपको पता होगा कौन कौन से प्राइम नंबर है, ठीक है। जैसे आपको ऐसे पता होना चाहिए कि 40 और 50 के बीच में 3 प्राइम नंबर है। कौन कौन से हैं? 40 और 50 तो नहीं है, लेकिन इसके बिटवीन जो 41 है, 43 है, 47 है, ये 3 प्राइम नंबर है। कुछ इस तरह से आपने याद रखने हैं, प्रैक्टिस करनी है इसकी भी। तो 25 प्राइम नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव ओनली वन फैक्टर। ठीक है, वो रहा है कि किसका जो वो एक फैक्टर होता है सिर्फ, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। तो 2 सबसे पहला प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये जो हमारे पास 3 है, ठीक है, 3 एक प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। इनके 2 फैक्टर हैं, एक 1 एंड एक इटसेल्फ। तो 1 और 2 हो गए इसके, इसके 1 और 3 हो गए। अगर मैं 1 को देखूं ध्यान से, ठीक है, 1 को ध्यान से देखें तो 1 का फैक्टर तो 1 ही होगा। आप खुद भी बोल सकते हैं तो वो ये भी 1 ही हुआ, तो इसका एक ही फैक्टर है जो कि ये खुद है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं। जीरो, देखिए जीरो हमारे पास एक स्पेशल नंबर है, एक सबसे पहला होल नंबर है, ठीक है। जीरो के साथ हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि जीरो का 1 फैक्टर है, या ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो इज डिविजिबल बाई ऑल नंबर। जीरो सभी से डिविजिबल होता है। जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करें तो वो तो जीरो हो जाएगा। जीरो डिवाइडेड बाई एनी नंबर तो वो तो जीरो हो जाएगा। बट जीरो डिवीजन बाई जीरो इज नॉट पॉसिबल। जैसे मैं जीरो से डिवाइड करूँ तब ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आप करिए। नेक्स्ट है सी, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ 9 12 15।
तो सबसे छोटे से छोटा नंबर पूछ रहा है जो कि 9, 12 और 15 से डिविजिबल है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलसीएम पूछा है इसका। ऐसा नंबर जो छोटे से छोटा हो, स्मॉलेस्ट बोला तो लीस्ट, ठीक है, क्योंकि इन सबका मल्टीपल होना चाहिए तो मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट सबका होना चाहिए तो कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। आपको मैं सिर्फ एक बहुत ही ईजी सा मेथड देने वाला हूँ। आपने क्या करना है, माइंड में कैलकुलेशन करनी है। सबसे बड़ा नंबर उठाना है 15, इसका टेबल पढ़ना है। 15 1 जा 15, दोनों के टेबल में नहीं आता है। 15 2 जा 30, नहीं आता दोनों के टेबल में। जब दोनों के टेबल में भी आएगा वही एलसीएम होगा। 15 3 जा 45, 9 के टेबल में आता है लेकिन 12 के नहीं आता। 15 4 जा 60, ठीक है, नहीं आता। 9 के टेबल में भी नहीं आता, 12 के टेबल में आता है लेकिन दोनों के आना चाहिए, ठीक है। ऐसे करते करते जब हम कहाँ पहुँचेंगे आप समझिए इसको ध्यान से। जब आप 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तब आएगा 180। 180 इज द एलसीएम। अच्छा, इस क्वेश्चन को जो हुआ आप डिविजिबिलिटी रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 9 के टेबल में वही नंबर आएंगे जिनका सम ऑफ डिजिट 9 के मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, 9 का मल्टीपल आ रहा है तो इसका तो नहीं आ रहा है। देखिए 2 और 1 3 होता है, इसका आ रहा है लेकिन ये जो वो 12 के टेबल में नहीं आता है फिर, ठीक है। 60 नहीं आ रहा है 9 के टेबल में, इसलिए एक ही नंबर तो है हमारे पास, ठीक है, जो कि देखिए समझिए इसको, 15 के टेबल में भी आता है, 15 12 से होता है, 12 के टेबल में भी आएगा क्योंकि 15 12 से होता है, 9 के टेबल में इसलिए आता है क्योंकि सम ऑफ डिजिट 1 + 8 9 होता है। एक डिविजिबिलिटी रूल है। जब आप इसको समझेंगे ध्यान से तभी अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल आप इसको टिक कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम नंबर ऑफ फैक्टर एज 30, ठीक है, ये पूछा है कौन से नंबर में जो सेम नंबर ऑफ फैक्टर है, जस्ट 30 के जो भी फैक्टर हैं वैसे ही उसके भी हैं, ठीक है। तो समझते हैं। देखिए 30 का हाफ होता है 15, ठीक है, तो जो 30 के फैक्टर होंगे वही तो 15 के भी फैक्टर होंगे आगे को, ठीक है। तो 15 इज द आंसर। क्लियर? एक बात और है, 25 के फैक्टर कौन कौन से हैं? आप बोलेंगे 25 में भी 5 आ रहा है तो ये भी 30 का फैक्टर नहीं। 25 के फैक्टर में 25 भी आएगा जो कि 30 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसमें 21 आएगा जो कि 30 के फैक्टर में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आपने समझना है इसको। 15 के जो भी फैक्टर है क्योंकि इसका ही हाफ है, जब किसी नंबर का हाफ हो जाए उसका ही मल्टीपल हो जाए, 15 का मल्टीपल है तो इसके जितने फैक्टर होंगे वो सारे ही 15 के फैक्टर होंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 5, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है दैट इट्स वन प्लेस, सॉरी देन इट्स वन प्लेस शुड बी। जब 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं तो वंस प्लेस पे 5 का टेबल देख लीजिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, वंस प्लेस पे 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, तो 0 और 5 इसका रूल बन गया कि जिसके यूनिट प्लेस पे, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 और 5 हो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली काउंटिंग नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है, कौन है? 1। नेक्स्ट, अ डैश नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर लिखना है Pn, मैंने शॉर्ट में लिखा आप पूरा लिखिए। प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर एंड डैश नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ, ठीक है, ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। या वन भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि हर एक नंबर खुद का मल्टीपल तो होगा ही, ब्रैकेट में 1 लिख लीजिए क्योंकि 1 के मल्टीपल में सारे आएंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही नंबर आ जाएगा। क्लियर? ये भी सिंपल आप लिख सकते हैं यहाँ पे। HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर, देखिए को प्राइम का डेफिनेशन ही आपको यहाँ से आंसर बता देगा कि को प्राइम वो होते हैं जिनके फैक्टर में कॉमन सिर्फ 1 आए। तो HCF वो चाहे हाइएस्ट, तो क्योंकि 1 ही तो कॉमन है तो 1 ही तो होगा यहाँ पे आंसर। लास्ट वन, every non-zero number has a factor of, every non-zero number is a factor of itself, क्या होगा? itself। या आप यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, itself ठीक रहेगा, ठीक है। मतलब ये हो रहा है कि जो भी नॉन जीरो नंबर है हमारे पास वो खुद के फैक्टर तो होंगे, ठीक है। फैक्टर ऑफ itself मतलब खुद के, फैक्टर ऑफ दैट नंबर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। itself करें यहाँ पे। नेक्स्ट है, राइट ट्रू और ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ठीक है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर, ठीक है।
देखिए जब भी हम फैक्टर लिखते हैं, जैसे 5 के फैक्टर लिखते हैं तो 1 और 5 होते हैं। इसका मतलब सीधा से हुआ कि जब भी किसी नंबर के फैक्टर लिखते हैं तो उस नंबर से बड़े नहीं, उसके उस नंबर के बराबर तो होता ही है। सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद ही होता है और सबसे छोटा 1 ही होता है, ठीक है। तो उससे बड़े नहीं उसके, बिल्कुल सही बोल रहा है कि कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर, ट्रू है। नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 6 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 12, गलत है स्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, जैसे 6 6 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 12। क्या 12 से डिविजिबल होगा? देखिए 12 के टेबल में 6 कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे बोलते हैं 6 3 18 होता है, लेकिन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 12 क्योंकि 6 से तो 18 जा रहा है, ठीक है, लेकिन 12 से थोड़ी ना जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल थोड़ी ना है, ये फॉल्स हो जाएगा। द सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एचसीएफ और द एलसीएम, गलत स्टेटमेंट है यहाँ पे जो वो। अच्छा एक मिनट रुकिए जरा, इसको समझने की कोशिश करें। ये बोलने की कोशिश करें कि दो नंबरों का सम, ठीक है, सम ऑफ टू नंबर, जैसे मैंने लिया 5 और 7, दोनों ही प्राइम नंबर है, इन दोनों का सम ले लिया। ये बोल रहा है कि ए जो वो बराबर होगा देयर एचसीएफ और एलसीएम। देखिए इनका एलसीएम हो जाएगा क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, तो कम प्रोडक्ट इज एलसीएम, तो 7 5 35, और एचसीएफ इसका क्योंकि को प्राइम है तो 1 ही होगा, ठीक है। तो क्या ये बराबर आ रहा है? था इस साइड 36 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, क्या ये बराबर है? नहीं है बराबर, तो ये बिल्कुल गलत बता रहा है, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। एवरी टू कंसेक्यूटिव नंबर आर को प्राइम, एवरी टू कंसेक्यूटिव नंबर आर को प्राइम, बिल्कुल सही बात है। 3 और 4 हमेशा को प्राइम होंगे, जो कंसेक्यूटिव दो नंबर हमेशा रहेंगे उनके बीच में कॉमन सिर्फ एक ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर आपको को प्राइम का एग्जांपल दिया जाए, आप हजारों इनफाइनाइट एग्जांपल दे सकते हैं क्योंकि उनके बीच में कॉमन सिर्फ एक ही होगा, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। एलसीएम ऑफ एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन देयर एचसीएफ, ठीक है। इसको देखते हैं। ये बोल रहे कि एलसीएम ऑफ दो अलग अलग नंबरों का, जैसे मैंने फिर से 5 और 7 ले लिया, इनका एलसीएम क्या आ रहा है? इनका एलसीएम आ रहा है 35। क्या आ रहा है इनका एलसीएम? 35, ठीक है। इनने बोला कि 35 जो हमेशा बढ़ रहेगा उनके एचसीएफ के बराबर। देखिए इनका एचसीएफ तो 1 है, ठीक है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये अभी तक बिल्कुल सही है। जैसे जैसे मैंने ले लिया 6 एंड 4, ठीक है। 6 और 4 का जो एलसीएम होगा, ठीक है, एलसीएम होगा, एक मिनट रुकिए, एलसीएम जो भी होगा इसका वो हो जाएगा 6 2 12, 12 होता है, ठीक है। और इनका जो एचसीएफ होगा वो जो वो क्या होगा, एचसीएफ होगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 जो वो कॉमन आ रहा है, ये हमेशा बड़ा रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप ऐसे चेक करिए, जब आप खुद ट्राई करते हैं तभी जो वो चीज़ें समझ आती है, ठीक है। जैसे मैं 5 और 10 ले लूँ, तो 10 हमारा एलसीएम है और एचसीएफ हमारा 5 है, तो हमेशा बड़ा ही है, तो बिल्कुल सही बात है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतने क्वेश्चन काफ़ी है। डिविजिबिलिटी रूल जो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। 3 बजे से पहले पहले आपका होमवर्क आ जाए। थैंक यू। और जब जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप लाइव क्लास, जैसे ही टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, लाइव क्लास में आप अपने डाउट पूछेंगे। अगर कंबाइंड होंगी तो वहाँ पे हम सभी जो एक साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।